वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार भूमि सर्वे के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या सब लगेगा। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। चलिए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बिहार भूमि सर्वे लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा आएगा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, होम गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ ऊपर में होगा सो घोषणा हेतु प्रपत्र दो, यहाँ पर समर्पित करें, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको सबसे पहले जिला का नाम सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सो घोषणा एवं वंशावली समर्पित करें, यहाँ पर जिला होगा, यहाँ होगा प्लीज सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना है। यानी जिस भी जिला में आपका जमीन है उस जिला का नाम यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ नीचे में होगा गो, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ गो पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले होगा यहाँ नेम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लीज इंटर योर फुल नेम, यहाँ आपको अपना पूरा नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ स्टेट में आपका बिहार पहले से लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो भी मोबाइल नंबर डालिएगा उस पर OTP जाएगा, वही नंबर डालिएगा जिस पे OTP जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना ईमेल ID डाल देना है। सारा चीज़ भरने के बाद उसके बाद यहाँ होगा वेरीफाई मोबाइल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाले हैं वही मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। उसको यहाँ पर इंटर OTP यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो भी OTP गया है। उसके यहाँ OTP डालने के बाद यहाँ होगा वेरीफाई OTP, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ नीचे में खुलेगा, इसमें आप नीचे आइएगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्कल यानी अंचल का नाम सेलेक्ट करना है। सर्कल यानी अंचल का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको अपना मौजा का नाम सेलेक्ट करना है। जिस भी मौजा में आपका भूमि है उस मौजा का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर होगा सेलेक्ट योर शिविर, यानी पहले से आपका जो भी शिविर होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर नाम ले लेगा वो। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। सबसे पहले आपको खाता नंबर यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका खाता नंबर है उसके खेसरा नंबर डाल दीजिएगा। उसके होल्डर नेम यानी आपको अपना नाम डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर होगा एड मोर होल्डर, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी अपना नाम दिए होंगे, खाता खेसरा दिए होंगे, वो यहाँ पर नीचे में आ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसके बाद अगर आप 2-3 भाई हैं तो उसका भी नाम आपको डालना होगा। तो यहाँ आप अपना यहाँ पे होल्डर नेम में उसका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ एड मोर होल्डर पे क्लिक कीजिएगा तो उसका भी नाम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आपका जो भी 2-3 भाई हैं जो भी हैं वो अपना यहाँ पे नाम डालिएगा, यहाँ एड मोर होल्डर पे क्लिक कीजिएगा तो उसका भी नाम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे 2 भाई हैं तो 2 भाई का यहाँ नाम जुड़ गया। जो आप 3 भाई हैं 4 भाई हैं उस तरह आपको यहाँ एड मोर होल्डर पे क्लिक करके नाम डालकर एड मोर होल्डर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ नाम ऐड होते जाएगा। इसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ होगा चूज फाइल, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप PDF बनाए होंगे आपको क्या सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा आप पहले सुन लीजिए। उसके प्रपत्र 2 लगेगा, और जो आप पे मतलब केवाला जमीन है तो आपको सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है। और जो आपको खतियानी है यानी आपको पूर्वजों से जमीन मिला है तो आपको प्रपत्र 2 भरना है, प्रपत्र 1 भरना है, वंशावली वाला भरना है। आपको क्या सब भरना है वो मैं आपको आगे वीडियो बताए हुए पूरा डिटेल्स में बताया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया है कि आप प्रपत्र 2 कैसे भरिएगा, प्रपत्र 3 कैसे भरिएगा, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे PDF बनाना है, ये सारा बताया है। हम आपको सिर्फ अभी बता रहे हैं कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। चूज फाइल पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप जहाँ भी PDF बनाए होंगे सभी का, मतलब जैसे भूमि का, जैसे केवाला हुआ या खतियान हुआ, रसीद हुआ, आधार कार्ड हुआ, ये सब आप बनाए होंगे PDF, तो उस PDF को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप उस PDF को सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ उसका नाम आ जाएगा। जैसे हम डॉक्यूमेंट्स नाम से PDF सेव किए थे, यहाँ डॉक्यूमेंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ होगा सेव, इस सेव पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको लिखा मिलेगा सो घोषणा हेतु प्रपत्र ID, ये आपको रेफरेंस नंबर मिला हुआ है। इस रेफरेंस नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ओके होगा, इस ओके पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ओके पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको अपना पूरा डिटेल्स दिखाई देगा, आपको नाम दिखाई देगा और रेफरेंस ID दिखाई देगा, आपको कहाँ अप्लाई किए हैं यानी किस मौजा में, किस जिला में, किस प्रखंड में, वो आपको यहाँ पे डिटेल, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स दिखाई देगा। अब हमको बताते हैं सो घोषणा प्रपत्र 2 आपको डाउनलोड कैसे करना है, यानी आपको कैसे निकालना है। आप यहीं पे होम वाला पेज पे आइएगा, यहाँ ऊपर में ही लिखा हुआ है
सो घोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ से डाउनलोड करें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रपत्र 2 डाउनलोड हो जाएगा। उसी तरह आपको वंशावली हेतु प्रपत्र 1 यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम आपको पूरा डिटेल्स बताते हैं कि आपको प्रपत्र 2 कैसे भरना है, कैसे आपको प्रपत्र 3 भरना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। चलिए हम आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं। यही आपका प्रपत्र 2 है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रपत्र 2, देखिए नियम 6 उपनियम रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि के स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ राजस्व ग्राम, यानी किस मौजा में आपका भूमि है वो मौजा का नाम लिखना है। उसके यहाँ होगा थाना नंबर, आपको थाना नंबर लिखना है। थाना नंबर कैसे पता करें आपको यहाँ पर हम बताता। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा। जैसे ही बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर में आएगा बिहार भूमि द गेटवे ऑफ रेवेन्यू बिहार गवर्नमेंट ऑफ, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ होगा क्लोज, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा जमाबंदी पंजी देखें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे पहले जिला का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी जिला में आपका भूमि है उस जिला का नाम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ अंचल का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी अंचल में आपका भूमि है अंचल का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके यहाँ होगा प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर हल्का पर आना है। हल्का का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी हल्का में आपका भूमि है हल्का का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ मौजा का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी मौजा में आपका भूमि है। इसके बाद अगर आपके भूमि का खेसरा नंबर आपको पता है तो यहाँ प्लॉट संख्या है, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर अपना प्लॉट संख्या लिख दीजिएगा, मतलब खेसरा। जमाबंदी संख्या से और जो आप अपना जमाबंदी संख्या से खोजना चाहते हो यहाँ जमाबंदी संख्या डाल दीजिएगा। अगर आपको खाता नंबर मालूम है तो खाता नंबर से भी आप निकाल सकते हैं भूमि से, लेकिन खाता नंबर से आपका भूमि नहीं निकलेगा, खेसरा से ही आपका आप भूमि निकलता है। खेसरा नंबर डाल दीजिए, यहाँ खेसरा नंबर डाल दीजिएगा या जमाबंदी संख्या डाल दीजिए, आपको जो भी पता है। उसके यहाँ जो लिखा हुआ है सुरक्षा कोड में उसको जोड़ दीजिएगा, उसके जोड़ के यहाँ डाल दीजिए। उसके यहाँ सर्च पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको अपना ज़मीन का यहाँ डिटेल्स दिखाई देगा, यहाँ होगा देखें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको अपना डिटेल्स दिखाई देगा, यानी आपका भूमि का पूरा डिटेल्स दिखाई देगा। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है थाना नंबर, यहाँ लिखा हुआ है मेरा थाना नंबर 109 है। यही 109 यहाँ थाना नंबर में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ होगा हल्का नंबर। हल्का नंबर आपका नहीं दिया होता है ऑनलाइन में, आपकी केवल है तो उसमें लिखा होता है हल्का नंबर। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, हल्का नंबर पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ आपको पुलिस थाना लिखना है, यानी आपका जो थाना है वह कहाँ पर है उसका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ अंचल का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ अपना जिला का नाम लिख देना है, जिस भी जिला में है। उसके बाद यहाँ होगा रैयत का नाम सह हिस्सेदारी का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। इसमें आपको अपना नाम लिखना है। इसमें आपको जैसे हम अकेले भाई हैं तो यहाँ पर सिंगल नाम रहेगा। अगर हम 5 भाई हैं तो यहाँ पाँचों का भाई का नाम लिखेंगे और उसकी हिस्सेदारी आपको यहाँ पर खाता खेसा यहाँ डिसमिल में आपको बताना होगा कि उसके हिस्से में इतना है। अगर आप खुद खरीदे हैं अकेले में तो आपको यहाँ पे एक ही नाम, आपको सिर्फ अपना नाम डालना है। अगर वो पूर्वजों का ज़मीन है और आपने 2 भाई 3 भाई जितने भी हैं उसका सारा का हिस्सा आपको यहाँ पे दर्शाना होगा। यहाँ फर्स्ट कॉलम में आपको रैयत का नाम लिखना है, यानी आपका खुद का नाम लिखना है, भाई सब का नाम लिखना है और पिता का नाम लिख देना है। उसके ये फर्स्ट कॉलम में लिखने के बाद यहाँ अस्थाई पता लिखना है। उसके यहाँ खाता खेसरा रकबा आपको बताना है। चौहद्दी आपको यहाँ पे बताना है। किस्म ज़मीन का बताना है, यानी आपका ज़मीन जो है वो किस तरह का है, धनहर है या खेती है या भीट है, जो भी है वो अपना बता दीजिए। उसके शेष को छोड़कर लगान यहाँ आपको लिखना है। आपको लगान भी यहीं पर मिल जाएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है लगान में 20 रुपया, शेष यहाँ 0 लिखा हुआ है। ये लगान वाला आपको लिखना है यहाँ पर लगान में। उसके यहाँ जमाबंदी संख्या पर डालना है। जमाबंदी संख्या भी आपको यहीं पर मिल यही जमाबंदी संख्या आपको यहाँ पर डालना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ जमाबंदी संख्या इतना है, यही जमाबंदी संख्या आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तरदायित्व दान क्रय बंदोबस्ती या अन्य, यानी आपको ये जो भूमि है वह कैसे मिला है। अगर आपने खरीदा है तो यहाँ क्रय लिख दीजिएगा। अगर आपको मतलब पूर्वजों से मिला हुआ है, यानी आपके दादा परदादा से मिला हुआ है तो वहाँ उत्तराधिकार लिख दीजिएगा। अगर आपको बंदोबस्त से मिला है तो बंदोबस्त लिख दीजिएगा। आपको और जो दान में कोई दिया है तो यहाँ दान लिख दीजिएगा। यानी आपको इसमें पूछ रहा है कि आपको जो भूमि है वो आपको कैसे मिला है। इसके बाद है यहाँ पर अभियुक्त अगर कोई हो, यानी आपके भूमि पर कोई विवाद हो रहा है, यानी केस चल रहा है या आपसे कोई आपसी विवाद है वो आप यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ नीचे में होइएगा स्थान, यहाँ अपना स्थान का नाम लिख दीजिए, उसके तिथि का नाम लिख दीजिए। उसके यहाँ होगा रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान।
जो हस्ताक्षर करते हैं वो हस्ताक्षर कर दीजिएगा, और जो आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो अंगूठा का निशान लगा दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर और आधार नंबर यहाँ आपको डाल देना है। कुछ आप इस तरह से भरिएगा, जैसे 2 हिस्सेदारी है तो दोनों का यहाँ नाम लिखेंगे, उसका पिता का नाम यहाँ लिख दिए, उसमें कितना हिस्सा उसको मिला है, कितना हिस्सा इसको मिला हुआ, वो सारा डिटेल्स आपको इस तरह से भर देना है। प्रपत्र 2 के बाद अब आपको प्रपत्र 1 भरना होगा। ये आप यहाँ पे कुछ इस तरह से है, देख लीजिए। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, यहाँ होगा अंचल। अंचल के आगे आपको अपना अंचल का नाम लिख देना है, जहाँ भी उसके जिला का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ आपको 3 ऑप्शन होगा, मतलब 3 नंबर होगा, 1, 2 और 3। इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके पिता का नाम लिख दीजिएगा। इसमें और जो आप 3 भाई हैं तो तीनों भाई का यहाँ आपको नाम दर्शाना होगा। अगर आप 6 भाई हैं तो आप दूसरा पेज ले लीजिएगा, जो आप इसी में हटाना चाहते हैं तो आप इसी में हटा लीजिएगा। अगर आप अकेले हैं या खरीदे हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ आप अपना नाम लिखिएगा, उसके पिता का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद निवास, ग्राम, थाना, अंचल, जिला, जाति, ये सब आप लिख दीजिए। उसके यहाँ होगा प्रपत्र। और जो आप खतियानी जमीन है तो आपको ये पर यहाँ पर अपना पिता का नाम लिखिएगा, जिसके नाम से खतियान है उसका नाम लिखिएगा, पिता का नाम लिखिएगा, ग्राम लिखिएगा। उसके जो राजस्व ग्राम यानी भूमि जिस ग्राम में है उस ग्राम का नाम लिखना है। उसके बाद अंचल का नाम लिखिएगा। उसके जमाबंदी क्रमांक संख्या आपको मतलब जमाबंदी संख्या डालना है। आपको जमाबंदी संख्या कैसे देखना है वो हम बता दिए हैं आगे में ही। इसके बाद यहाँ पर है, और जो आपका केवाला है तो यहाँ पे की के बाद आप केवाला दीजिएगा। जो आपका खतियानी है तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है खतियानी, इसमें आपको तब कुछ नहीं करना है। उसके बाद खाता संख्या, खेसरा, रकबा, उसके लगान डाल दीजिए। उस सब नीचे आइएगा, यहाँ अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। इसी पेज के पीछे आपको वंशावली बना दीजिएगा। वंशावली आपको उसी में बनाना है जो आपका खतियानी हो, यानी आपका पूर्वजों से आपने लिए। अगर आपने खुद खरीदा है, आप अभी जिंदे हैं, तो आपको वंशावली देने की जरूरत नहीं है। यही 3 के 1 में भी आपको 2 पेज है, एक ये पेज हुआ, एक पीछे में आपका ये वाला पेज हुआ। यहाँ लिखा हुआ है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तरदायी का दखल निम्न प्रकार है, यानी आपको इसमें बताना है कि उसका दखल इस प्रकार का है, उसका खाता खेसरा ये है, ये आप डिटेल्स अपना बता दीजिए। सबसे पहले रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, खाता खेसरा, रकबा, चौहद्दी और जमाबंदी संख्या यहाँ पे डाल दीजिए। आप अगर जो 5 भाई हैं तो पांचों का इसी में हटा दीजिएगा, छोटा छोटा अक्षर लिखकर। वो सारा डिटेल्स आपको इसमें बता देना, खाता खेसरा, रकबा, डिसमिल, चौहद्दी, जमाबंदी संख्या। भरने के बाद उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ लिखा हुआ है विश्वास भाजन, याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर एवं पूरा पता, यानी आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा। और इसके बाद पूरा आपको अपना पता यहाँ पे डाल दीजिएगा, पूरा जो डिटेल्स है वो अपना डाल दीजिए। देखिए, जो ज़मीन खतियानी है उसको ये तीनों पेपर भरना होगा, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 3 में जो आपका 2 पेपर है ये वाला। अगर आप खरीदे हैं अभी और आप अभी जिंदे हैं तो आपको सिर्फ प्रपत्र 2 भर कर डालना है। प्रपत्र 2 के साथ आपको केवाला, रसीद और आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी या आप वोटर कार्ड का फोटोकॉपी दे सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई भी एक दे सकते हैं, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड। अगर आपको खतियान से यानी आपको पूर्वजों से ज़मीन मिला है तो आपको खतियान, ज़मीन का रसीद और आपको वोटर कार्ड या आपका ये जो वंशावली है वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपको वोटर कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से कोई एक चीज़ डाल दीजिएगा। अगर आपको पिता या आपके दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र है वो भी आपको इसमें दे दीजिएगा। इस सब को आपको कागज को PDF बना दीजिए। अब आपको PDF कैसे बनाना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ये फाइल को PDF बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में इमेज टू PDF लिखकर सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप इमेज टू PDF लिखकर सर्च कीजिएगा, सबसे ऊपर में आएगा आई लव PDF, इस पर आपको क्लिक करना है। कन्वर्ट JPG टू PDF इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके दिया होगा सेलेक्ट JPG इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जितने भी पेज बताए हैं, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, वंशावली, सबको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ होगा कन्वर्ट टू PDF, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ होगा डाउनलोड PDF, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो आप जो भी उसमें कागजात दिए थे वो सब डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस तरह से। हम आपको डेमो के तौर पर बताए हैं, फोटो आपको हम PDF करके बनाया है। आप